इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे से लौट आए हैं और लौटते ही उन्होंने ईरान को 60 दिनों का एक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 60 दिनों के अंदर ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर मामले पर कोई डील कर ले, और उन्होंने धमकी दी है कि अगर 60 दिनों के भीतर ईरान अमेरिका के साथ कोई न्यूक्लियर डील करने में विफल रहा तो अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर फिर से जबरदस्त हमला करेंगे। यह हमला पहले से कहीं अधिक विनाशकारी होगा, जिसकी अब तक कोई कल्पना नहीं कर सका होगा। उतना विनाशकारी यह हमला होगा। अब प्रश्न उठता है कि यह 60 दिनों की मोहलत क्या अमेरिका और इजराइल अपने सैन्य भंडारों, आयुध, गोला बारूद इत्यादि के भंडारों को भरने के लिए दे रहे हैं? क्या लगातार संघर्ष के कारण इजराइल का गोला बारूद का भंडार खाली हो गया है, जिसके चलते वो 60 दिनों का वक्त ईरान को दे रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि वह ईरान के ऊपर किसी प्रकार की कोई मरम्मत कर रहे हैं कि वो ईरान को 60 दिनों का वक्त दे रहे हैं। अगर उनके बस में हो तो वो कब का ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी को मार दिए होते, जैसा कि उन्होंने ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य नेताओं को मार करके यह साबित कर रखा है। साथ ही साथ उन्होंने खुलेआम यह कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, वो उनके टॉप हिट लिस्ट में थे। लेकिन फिर भी उन्हें यह मालूम नहीं हो पाया कि आयतुल्लाह खुमैनी किस बंकर में छिपे हुए हैं। यह भी संभव है कि 60 दिनों के वक्त वो इसलिए दे रहे हों जिससे कि ईरान के नेता 60 दिनों तक अमन चैन की सांस ले सकें, और इस बीच ईरान को और इजराइल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्राप्त हो सके कि ईरान के प्रमुख राजनीतिक नेता, खासकर आयतुल्लाह खुमैनी और अन्य मिलिट्री कमांडर्स, IRGC के वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर्स कहाँ हैं और उनके ऊपर किस प्रकार से घातक हमला करके उन्हें मार डाला जाए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इजराइल कोई रहम या शांति की भाषा को समझता है जिसके लिए